हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं दोबारा आप लोगों को डोमेन से जुड़े हुए सवाल ही बना करके दिखाऊंगा। जिस तरह के सवाल मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया है उस तरह के सवाल थोड़ा सा उससे और कॉम्प्लिकेट करूंगा और भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को लेकर के आपको दिखाऊंगा कि डोमेन कैसे निकालते हैं। सोचने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए जब हम डोमेन निकालते हैं। और इसका कोई कॉपी बुक स्टाइल नहीं है, कोई मेथड स्पेसिफिक नहीं है कि यही करने से आपका निकलेगा। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि जब आप निकाल रहे होंगे तो किस तरह से आप सोच सकते हैं, किस तरह से आपको सोचना चाहिए सो दैट कि आप डोमेन निकालते समय आप प्रोसीजर को भी फॉलो करें। जो रिजल्ट आना चाहिए वो आपको मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि इससे पिछला जो वीडियो है वो आपने ज़रूर देख लिया होगा। उससे क्या होगा कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ईज़ी होगा कि आपने पुराना वीडियो देख लिया होगा तो आपके लिए समझना बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो इस यही कहने के साथ-साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम है, मैं सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट्स मेक इट ब्लैक। और सबसे पहला मेरा प्रॉब्लम है आज, मैं लेता हूँ एक फंक्शन है g ऑफ x और ये फंक्शन है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। बोला गया इसका डोमेन आप निकाल के दिखाइए। इसका डोमेन हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो डोमेन निकालते समय आपका पूरा थ्रस्ट, जो पूरी आपकी जो नज़र होनी चाहिए या कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में हमारा ज़ीरो ना बने। ये ध्यान रखिएगा आप, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। डिनोमिनेटर को मैंने ऐसे लिखा है डी फिर ऊपर में आर, ये मेरा तरीका है। और रूट के अंदर में नेगेटिव ना हो। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कभी भी हम डोमेन कैलकुलेट करते हैं तो ये एकदम प्राइमरी मतलब आपका ध्यान होना चाहिए, एकदम बेसिक बात है। ये दोनों चीज़ से आपको बचाना है। आपको इस तरह से देखना है कि ये दोनों चीज़ जो है ज़हर की तरह है इस फंक्शन के लिए। अगर ये दोनों पड़ गया तो पूरा का पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा। इससे आपको बचाना है। अब आप देखें कि डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो कब बनेगा। हम उल्टा चलते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर कब बनेगा। जब बनेगा, जिस जगह बनेगा उसको हटा देंगे, उसके अलावा जो बच गया वो सारा का सारा ठीक है। तो इसको निकालने का ना कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। बहुत सारे स्कूल में अलग तरीके से सिखाते हैं, कहीं कुछ और सिखाएगा, कहीं सब, लेकिन सबका मकसद एक ही है और सब आपको एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा होगा। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि भाई x प्लस वन जो है उसको ज़ीरो मान लेता हूँ पहले, ठीक है। तो इससे पता लग रहा है कि x की जगह जब मैं माइनस वन रखूंगा तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, है ना। आप रख के चेक करें, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमें ये बताता है कि इसको रखने के बाद पूरा जो g फंक्शन है, जो g वाली मशीन है, x की जगह जब मैं माइनस वन रखूंगा तो ये मशीन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आइडेंटिटी लेस हो जाएगा। आइडेंटिटी लेस मतलब इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये गायब ही हो जाएगा, मशीन ही गायब हो जाएगा। तो ऐसी चीज जिसको रखने के बाद आपका मशीन ही गायब हो जाए, वो सामान तो आपको रखना ही नहीं चाहिए कभी भी मशीन में, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा, है ना। सामान ही गायब हो जाएगा, पूरा मशीन ही गायब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मैथमेटिकली, ये हल्के भाषा में मैंने बोला, मैथमेटिकली x की जगह माइनस वन आपको नहीं रखना है, क्योंकि रखने से डिनोमिनेटर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और फंक्शन का डोमेन के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ माइनस वन रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, माइनस वन को छोड़ के कुछ और रख लें, कुछ भी रखेंगे जीरो नहीं होगा। न्यूमरेटर में क्या बन रहा है ये आपका कंसर्न नहीं है। न्यूमरेटर में जीरो बन रहा है, नहीं बन रहा है, वन बन रहा है, 17 बन रहा है, रूट 17 बन रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलैक्स। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। यहाँ तो फिलहाल रूट है ही नहीं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। तो आप कहेंगे इसका डोमेन जो है, डोमेन ऑफ जी, इस तरह से लिख सकते हैं। कल भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया है। डोमेन ऑफ जी जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आप जो चाहें आप रख लें, आपकी श्रद्धा है, सिवाय माइनस वन के। माइनस वन को छोड़ के आप जो चाहेंगे आप रखेंगे और सब में कुछ ना कुछ वैल्यू वो देगा ही। ये हो गया डोमेन ऑफ जी। मैं दूसरा प्रॉब्लम एक लेता हूँ, इसको थोड़ा सा अब मैं कॉम्प्लिकेट करता हूँ। अब मैं लेता हूँ b which is equals to f of x equals to, let this be 1 x upon x square minus 1। अब मैंने अभी तक आप जो देखेंगे न्यूमरेटर में भी लीनियर फंक्शन था, डिनोमिनेटर में भी लीनियर फंक्शन था।
पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट था, डिनोमिनेटर में वेरिएबल हुआ करता था। इस बार मैंने क्या किया है, ऊपर में लीनियर रखा है, नीचे में क्वाड्रेटिक रखा है। हालांकि इस तरह से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ तरीके से बनाया जा सकता है, बट उतना आप थोड़ी ना याद रखेंगे। आपको सिंपली याद रखना है कि हमारा थ्रस्ट क्या है, हमारा फोकस क्या है। तो हमारा फोकस है डिनोमिनेटर को 0 नहीं बनने देना है। अब आप खुद देखें मैथमेटिकली कि ये 0 कब बनेगा, जब x की जगह आप 1 रखेंगे तब 0 बन जाएगा, और x की जगह -1 रखेंगे तब 0 बन जाएगा। इन दोनों ही सिचुएशन में ये डिनोमिनेटर इसका 0 हो जाएगा। और जिससे डिनोमिनेटर 0 होता है उस चीज को हटा देना है। क्यों हटाना होता है उसको? क्योंकि अगर आप रख देंगे तो पूरा फंक्शन ही इनवैलिड हो जाएगा। अगर x की जगह आप 1 रख देंगे तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड हो जाएगा, तो पूरा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, या कह लीजिए इनवैलिड हो जाएगा। तो उससे आपको बचाना होता है। तो x की जगह 1, तो आप इसका डोमेन क्या रखेंगे? आप जो चाहे रख लें। डोमेन ऑफ f इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, पहले -1 लिखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम हमेशा नंबर लाइन पे लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो -1 और 1, वैसे आप 1, -1 भी लिख लीजिएगा तो कोई गलत नहीं है, वो भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है कि माइनस का मतलब है एक्सेप्ट, ये कर्ली ब्रेसेस का मतलब हो जाता है कि इन दोनों को छोड़ के आप कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो, कि न्यूमरेटर को आपने नहीं देखा। तो मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, पिछले वीडियो को भी देखें, इस वीडियो में भी जस्ट पिछले वाले प्रॉब्लम में भी मैंने आपको कहा है कि आपको न्यूमरेटर से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कि अनलेस कि न्यूमरेटर रूट में ना हो। यहाँ पे रूट में भी नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, न्यूमरेटर में कुछ भी होगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मुझे ये मत बताइएगा कि ये रखने से ये आ रहा है क्या, वो बात ही हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हम रख क्या क्या सकते हैं। पहले हम रखने की बात करेंगे, जब रखेंगे तब आने की बात होगी, है ना। एक मशीन है, आप मशीन में आप क्या रख सकते हैं उसकी बात आप पहले करिए, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा वो तो हम बाद में देख लेंगे। तो हम अभी बात सिर्फ रखने की कर रहे हैं। एक मिक्सर है आपके पास, मिक्सर में आप क्या रख सकते हैं? गाजर रख सकते हैं, मूली रख सकते हैं। मिक्सर में कल को अगर आप फोन रख दीजिएगा तो मिक्सर खराब हो जाएगा, उसका ब्लेड टूट जाएगा, है ना। तो आपको मिक्सर में जो आप रख सकते हैं, जैसे गाजर, मूली, ये सारी चीजें आप रख सकते हैं। तो यही है, रियल नंबर आप मान लीजिए सारे गाजर मूली हैं। ये -1 को एक फोन मान लीजिए, और ये 1 को आप बुक मान लीजिए कि बुक के टुकड़े करके आपने उसमें डाल दिए हैं। तो वो तो आप डाल ही नहीं सकते, इसीलिए आपने उसको कहा है कि भाई ये दोनों चीज हमें नहीं रखनी है। तो ये इसका डोमेन हो गया। अब मैं दूसरा इसी को बनाने का, अब ये तो बहुत छोटा था तो आप देख करके भी कर सकते थे। इसी को बनाने का तरीका ऐसा भी हो सकता है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको लिख देता हूँ, और आप इसी को ऐसे लिख सकते थे कि x² - 1 इक्वल्स टू 0, x - 1 इंटू x + 1 इक्वल्स टू 0। ये जानबूझ के मैंने ऐसा किया है। यहाँ कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको, आप ध्यान से समझेंगे। इसका इस्तेमाल आपको बहुत करना पड़ेगा। यहाँ दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, याद रखिएगा। ये थोड़ा लंबा है, आपको लग भी रहा होगा कि यार ये क्या है सर, इतना लंबा आप क्यों कर रहे हैं, आप तो इसको छोटे में कर सकते थे। मैं इसका इम्पैक्ट आपको बताऊंगा। x - 1 इंटू x + 1 इक्वल्स 0 है, तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 0 लाया गया। तो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 0 कब लाया जा सकता है? मैं इसको लिख देता हूँ स्मॉल a, इसको लिख देता हूँ स्मॉल b, है ना। a इंटू b इक्वल्स टू 0। तो ये कब होता है? जब a इक्वल्स टू 0 हो जाए, या और, जो आप हिंदी में या बोल रहे हैं उसी को मैं इंग्लिश में और लिख रहा हूँ, b इक्वल्स टू 0 हो जाए, या दोनों 0 होने से भी काम हो जाएगा, बट वो मैंने केस नहीं लिख रहा। a इक्वल्स टू 0, a का मतलब क्या है यहाँ पे? x - 1। तो x - 1 को अगर मैं 0 लिख दूं तो भी काम हो जाएगा, या x + 1, b किसका नाम है? x + 1 का नाम है, तो x + 1 इक्वल्स टू 0। तो आप इससे कहेंगे कि x की वैल्यू 1 आ गई, या फिर x की वैल्यू -1 आ गई। दोनों में से आप कोई भी चुन सकते हैं, दोनों भी चुन सकते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे किया। देखिए, x की वैल्यू 1 आ गई -1, 1 आ गई +1। दोनों को मैंने हटा दिया है, इन दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये तरीका हो सकता है निकालने का। बहुतों के मन में आ रहा होगा कि ये तो बहुत आसानी से आप कर सकते थे, x² = 1, x = √1। तो √1, गलती ये होती है अक्सर इसमें, स्पेशली 1 के केस में गलती ये होती है कि अक्सर √1 ना 1 लिख देते हैं आप, +-1 लिखना भूल जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम कर जाएगा। अगर आप सिर्फ 1 लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आप 1 ही हटाएंगे, मतलब आप 1 ही लिख पाएंगे ना, कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1।
जब आप ये लिखेंगे तब आपने, हाँ मैंने तो सही निकाल लिया, प्रोसेस से निकाल लिया, सब सही है, लेकिन आप भूल गए कि अगर मैं -1 रखूंगा तो भी डिनोमिनेटर 0 होगा, तो आपने -1 तो हटाया नहीं, तो डोमेन आपने गलत निकाल दिया। आपने कहा जी सब कुछ हम रख सकते हैं सिवाय 1 के, लेकिन आपके टीचर ने आपको 0 पकड़ा दिया, क्यों? क्योंकि आप, उन्होंने कहा ये गलत है, तो आप सोचेंगे कैसे गलत है? तो भाई -1 रखेंगे तो भी तो डिनोमिनेटर 0 होगा, हाँ यार ये भी तो कर सकते थे, तो वो आप भूल गए। तो वो इसलिए हुआ कि √1 अक्सर हम 1 ही लिख देते हैं, और इसके अलावा भी इसका एक अपना इम्पैक्ट है, वो मैं आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका इम्पैक्ट होता है। तो कोई भी प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको करके दिखाता हूँ। इस बार मैं रूट लेता हूँ, ठीक है, रूट लेकर के आपको बना के दिखाता हूँ। मैं इस बार लेता हूँ m ऑफ s। याद रखिएगा ये भी एक फंक्शन है, जैसे f ऑफ x एक फंक्शन होता है, m ऑफ s भी एक फंक्शन है। फर्क ये है कि इस फंक्शन में जैसे f ऑफ x वाले में वेरिएबल x यूज होता है, यहाँ पे s वाले में वेरिएबल s यूज होगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं लिख देता हूँ √s-1, ठीक है, इतना सिंपल रखता हूँ मैं इसको, √s-1। चलिए यही मैं रखता हूँ। बोला गया है कि आप बताइए इसका डोमेन क्या होगा। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज है, वो है न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर भी क्या है, तो रूट के अंदर है। तो अब आपको सोचना है कि इसका डोमेन हम क्या रखेंगे सो दैट कि ये वैलिड रहे, ये फंक्शन वैलिड रहे, कि हम s की कौन सी वैल्यू रखें सो दैट कि ये फंक्शन वैलिड रहे। तो अगर आप s की जगह 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या होता है, 0। √0 क्या होता है, 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। s की जगह 1.5 रखेंगे, 1.5 - 1 रखेंगे, तो आप देखेंगे कि 1.5 - 1 0.5 होता है। तो √0.5 कोई ना कोई वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू होगी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोई ना कोई वैल्यू होगी विच इज फेयर। तो आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 1 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 0 जरा एक बार रख के चेक कीजिए, मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ, शायद उससे आपको जो और इजी लगे समझने में। ये रहा 1, मैं 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू राइट साइड में 1 को इंक्लूड करके 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू मैं रखने की कोशिश करता हूँ। तो 1 रखेंगे, 1 - 1 0, मैंने आपको दिखाया √0 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे का कोई भी वैल्यू आप रखिए, फर्स्ट क्लास रहेगा। आप जैसे इससे पीछे की वैल्यू की तरफ जाएंगे, आप देखिए रूट के अंदर में नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये 0.5 रखिए x की जगह, s की जगह सॉरी, 0.5 - 1 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.5, है ना। तो नेगेटिव आ गया रूट के अंदर में, आपको रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं रहने देना है। 0 रखेंगे, 0 - 1 आपको पता है कि -1 रहता है, नेगेटिव आएगा। इधर का आप कोई भी वैल्यू रख लेंगे, 1 से छोटा कोई भी वैल्यू रख लेंगे, तो ये पूरा रूट के अंदर में नेगेटिव बना रहेगा। तो ये सारे वैल्यूज आपको नहीं रखने हैं। कहाँ से रखना है, 1 से स्टार्ट करके आगे का आप कोई भी वैल्यू रखेंगे। तो आप लिखेंगे डोमेन ऑफ m इज ऑल रियल नंबर। इसमें तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं, ऑल रियल नंबर, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे ठीक रहेगा, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। याद रखिएगा इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, ये एक नोशन है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो 1 से आगे कोई भी नंबर 1 को हम रख सकते हैं, क्योंकि रख सकते हैं इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट है। जिसको नहीं रख सकते हैं उसके लिए पैरेंथेसिस होता है, जो स्मॉल ब्रैकेट होता है। ये लगने का मतलब है कि ये नंबर को नहीं लिया गया है। ये वाला ब्रैकेट लगने का मतलब है कि ये वाले नंबर को भी लिया गया है। ये मेरे पुराने वीडियोस में आपको मिल जाएगा, इनइक्वालिटी के वीडियोस में। एनीवे, तो ये इसका डोमेन है, इससे आगे आप कुछ भी रख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ P ऑफ m इक्वल्स टू, लेट इट बी 1/√m-1। अब मुझे विश्वास है कि आपको वेरिएबल में तो एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, फंक्शन को समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। P ऑफ m में मशीन जो है वो P है, और मशीन का खाना जो है m है। मैं इसको एक बार फिर से ड्राइंग करके दिखा देता हूँ सो दैट कि आपके लिए विजुअलाइजेशन बहुत आसान हो। मैं रिपीट करता हूँ, जितना आप विजुअलाइज करेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। ये रहा एक मशीन, और इस मशीन का जो नाम है वो है P। इसमें हम m डाल सकते हैं, मतलब डालने के लिए जो हमारे पास चीज़ें रख दी गई हैं उन सब चीज़ों का नाम m है। मशीन के अंदर क्या काम है, तो मशीन के अंदर है जो भी जाएगा 1 से उसको डिवाइड करके √m-1, मतलब पहले m-1 निकालेगा, उसका रूट लगाएगा,
फिर जो भी आएगा उसको रेसिप्रोकल कर देगा, 1 अपॉन मतलब रेसिप्रोकल कर देना, कर देगा, और फिर यही वाली चीज जो है ना वो बाहर निकाल करके दे देगा। ठीक है, ये मशीन का काम है। तो m गया मशीन के ऊपर। अब इसी को इतने बड़े चीज को ही इतना बड़ा ना लिख करके ना छोटा सा लिख दिया जाता है f। f के ऊपर मतलब f क्या कर रहा है, यही काम कर रहा है। f इसी पूरे काम का नाम f है और कोई अलग चीज नहीं है। f इज बेसिकली जो मशीन काम कर रहा है उसी का नाम f है, या कह लीजिए मशीन का नाम f है। तो मशीन का मतलब क्या, मशीन जो काम कर रहा होता है उसी को मशीन कह रहे हैं। तो f जो है इसी मशीन का नाम है। और f के ऊपर जब m गया मतलब जो m अंदर गया तो मशीन ने अपना काम m के ऊपर किया और करके एक बाहर निकाल दिया, तो वो हो गया f ऑफ m। याद रखिएगा, तो f ऑफ m जो बाहर निकल रहा है वो है, तो f ऑफ m को हम लोग रेंज भी बोलते हैं। f ऑफ m को हम लोग रेंज भी बोलते हैं। ये कोडोमेन नहीं होता, अक्सर ये कंफ्यूजन रहती है, अक्सर ये बात गलत जानकारी में लोगों के आ जाती है कि fm को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। याद रखिएगा f ऑफ m, इस केस में f ऑफ m है, अदरवाइज f ऑफ x है, g ऑफ x है, वो आप खुद भी समझ सकते हैं। उसको हम लोग कोडोमेन नहीं कहते हैं, वो रेंज है, क्योंकि जो आपने डाला मशीन ने उसके ऊपर काम किया और फिर उसी का रिजल्ट देता है, तो वो एक स्पेसिफिक रिजल्ट है। इसीलिए हम लोग f ऑफ m को रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं, कोडोमेन नहीं कहते हैं। ये fm जरूर कोडोमेन वाला जो सेट होगा, जो दूसरा वाला सेट होगा उसके अंदर दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो ये मशीन को खराब मशीन माना जाएगा, या मैथमेटिकली बोले तो ये फंक्शन इनवैलिड फंक्शन कहा जाएगा। चलिए अब इसका डोमेन निकालते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या फर्क आएगा, अभी भी वही कॉन्सेप्ट है, कुछ बदला नहीं है, सिर्फ इतना है कि ये पहले न्यूमरेटर में था अब डिनोमिनेटर में आ गया है, रेसिप्रोकल हो गया है, मुझे ये कहना चाहिए। देखिए दोनों सेम है, ये s है ये m है, तो एज सच कोई डिफरेंस नहीं आया, बस ये आया कि फंक्शन पहले रेसिप्रोकल नहीं था अब रेसिप्रोकल हो गया है। तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, अभी भी वही काम हम करेंगे कि इसके अंदर की जो चीज है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैं लिखता हूं m-1 शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहां पे था, ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पे था s-1 तो हम क्या लिखते, s-1 शुड बी ग्रेटर, या तो रूट के अंदर या तो 0 से बड़ा हो जाए या तो 0 के इक्वल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो s इज ग्रेटर इक्वल टू 1 हो गया ना, मतलब 1 या 1 से बड़ा। वही आपने आंसर भी निकाला इसका, 1 या 1 से बड़ा। सेम यही काम यहां भी करेंगे, लेकिन यहां एक फर्क है, और वो फर्क क्या है, वो फर्क ये है कि आप ये कह रहे हैं कि m-1 0 से बड़ा है, मतलब ये पूरा का पूरा 0 से बड़ा है। तो रूट ओवर पॉजिटिव, 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव, तो रूट ओवर पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो निकलेगा, पॉजिटिव में ही निकलेगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, रेसिप्रोकल हो रहा है उससे, तो कोई नंबर आएगा, चाहे जो भी नंबर आए वो हमारे लिए कंसर्न नहीं है। लेकिन आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि m-1 इक्वल टू 0 होने का भी आप रास्ता खोल के दे रहे हैं मुझे। तो अगर m-1 इक्वल टू 0 हो गया, यहां कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यहां पे समस्या बन जाएगी। कैसे, अगर आपने m-1 को 0 बना दिया तो रूट ओवर 0 क्या होता है, 0। अगर ये न्यूमरेटर में था रूट ओवर 0 0, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब देखिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए अब आप यहां पे इस पूरे को पॉजिटिव तो रख सकते हैं बट इक्वल टू 0 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि अगर अभी आप इक्वल टू 0 बनाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि फंक्शन में डिनोमिनेटर में 0 हमें नहीं बनाना है, अदरवाइज वो फंक्शन इनवैलिड हो जाएगा। तो अब आपको ये m-1 ग्रेटर देन 0 तो सही है, बट ये इक्वल टू 0 वाला केस हटाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, m इज ग्रेटर देन 1। मतलब अब इसका अगर मुझे डोमेन निकालना हो तो डोमेन ऑफ p इज ऑल, मतलब आप इसको 1 से स्टार्ट करें और इन्फिनिटी तक, सेम वही कॉन्सेप्ट है, 1 टू इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी भी नहीं लेंगे और 1 लेंगे क्या, अब नहीं लेंगे। तो 1 क्योंकि नहीं लेंगे इसलिए हमने सिंपल जो करली जो सिंपल ब्रेसेस होता है जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये इसका डोमेन हुआ। मैं उम्मीद लगाता हूं कि ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह के रूट से जुड़े हुए और क्वाड्रेटिक फंक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को लेकर के उसका डोमेन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा।
तब तक इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरह के और प्रॉब्लम्स को लेकर के सॉल्व करूं और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।